हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे किसी भी त्यौहार के मौके पर, ईद पर, रमज़ान पर या किसी भी गेस्ट के लिए जब आपका दिल करे आप इस रेसिपी को बना सकती हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक भगोने में 2 लीटर दूध लिया है। इसको मैं अच्छे से उबाल लूँगी। इसमें जब अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इस स्टेज पर हम इसमें 2 चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर देंगे और ये इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान केसर के धागे ऐड कर देंगे। केसर से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा कलर आता है। तो अगर आपके पास केसर हो तो आप इसे ज़रूर ऐड करिए, और अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। इसी तरह हम इसको चम्मच चलाते हुए अच्छे से पकाते रहेंगे। और अब हम इस स्टेज पर यहाँ मैंने चावल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था और इसे मिक्सी जार में पीस लिया है। ये चावल भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी चावल लिया था। 2 लीटर दूध के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चावल का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से भिगो कर और इसको मिक्सी जार में पीस लिया और इसमें ऐड कर दिया। और चावल को हम लगातार चलाते रहेंगे वरना इसके अंदर गाढ़ पड़ जाएगी। और यहाँ पे मैंने 350 ग्राम शुगर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ले सकती हैं, आपको जितना मीठा पसंद हो। अगर ज़्यादा मीठा पसंद हो तो शुगर आप ज़्यादा ऐड करिए, अगर कम मीठा पसंद हो तो आप शुगर कम भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने 350 ग्राम शुगर का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे। ये खीर खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। और अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें मैंने 25 से 30 काजू, 25 से 30 बादाम, अखरोट, नारियल और चिरौंजी लिए है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करके अच्छे से इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे। हम इस खीर को एकदम थिक होने तक के पकाएंगे, एकदम ये गाढ़ी हो जाए, बिल्कुल थिक हो जाए, तब तक के हम लगातार इसे चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे। देखिए हमारी खीर कितनी अच्छे से पक रही है। और अब इस स्टेज पर हम इसमें अपना 200 ग्राम के करीब खोया ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से खोया जो हमने इसमें ऐड किया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार अच्छे तरीके से पकाते रहेंगे। और आप इसे लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसे पकाएंगे, वरना ये नीचे से लग भी सकती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है और अभी हम इसे चम्मच चलाते हुए और पकाएंगे। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे। आप इसे एक बार ट्राई करिए। देखिए हमारी खीर बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है, ये बिल्कुल थिक हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में भी बहुत अच्छी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम इसे जल्दी से सर्विंग बाउल में निकालते हैं और चांदी के वरक से सर्व करती है। देखिए मैंने इसे चांदी के वरक से गार्निश कर दिया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।